जोहार। आज मैं आप सभी को एक कहानी बताने जा रही हूँ जो कि हमारा प्रमुख त्यौहार सरूल से रिलेटेड है और ये हमारे प्राकृतिक से जुड़ा हुआ है। जोहार। एक राजा रहे, सेकर 7 ठो बेटा मन रहे। सबकर से बड़का बेटा कर नाम कैला रहे। कैला जे रहे बेटा रहे, सेहेले उकर ऊपर घर परिवार कर सबकर से ज्यादा जिम्मेदारी रहे। और कैला कर जे पत्नी रहे बंकी, बंकी घर कर सबकर से बड़की पुतव रहे, जेकर कारण उकर ऊपर घर परिवार ऊपर सबकर से ज्यादा जिम्मेदारी रहे। बंकी जे रहे सबकर से ज्यादा घर परिवार में पूजा पाठ में ध्यान देवेला। ये पूजा पाठ में ध्यान देवे कर चक्कर में वो जे रहे अपन ससुर कर सेवा ससुर नहीं करे पारत रहे। से बात के लेकर के उकर ससुर के हमेशा से उकर से शिकायत रहे कि हमर जे पुतव है से हमर सेवा ससुर नहीं करेला। से ई बात से राजा उकर से हमेशा नाखुश रहत रहे और उखड़ल उखड़ल रहत रहे। बंकी कर और जे गोतनी मन रहे से बंकी से सेहेले उखड़ल उखड़ल रहत रहे कि बंकी जे है घर कर काम काज में उतना ध्यान नहीं दे करके खाली सबकर से बगरा ज्यादा पूजा पाठ में ध्यान देवेला। एक दिन एक साधु भूलते भूलते राजा कर महल कर सामने आवेला। तो उ राजा जब उके देखेला तो उके बताएला कि हमर जे सबकर से बड़का पुतव है से हमर सेवा ससुर में ध्यान नहीं देवेला और उकर वजह से घर में हमेशा झगड़ा झाटी होवत रहेला। से तो हमर घर कर डलिया देख करके बताओ कि हमर घर में कब सुख शांति आवी। तो ई बात के सुन करके साधु सखुआ पतई निकलाएला, अरुआ चाउर निकलाएला और उकर घर कर डलिया देखेला और कहेला कि जे सबकर से बड़की पुतव है बंकी से एक बंगी महिला लागे। बंगी महिला कर अर्थ होवेला जेकर आचरण बढ़िया नहीं होवेला, जे एक तरह से ओझा मती में रहेला, से के बंगी महिला कहल जाएला। तो राजा ये बात के सुनकर के चिंता में आवेला और कहेला कि अपन घर परिवार के परिस्थिति सुधराए के लिए, अपन घर परिवार में शांति लावे के लिए हमके का करना चाहिए। जब घर में और सब गोतनी मन के ये सब बात कर पता चलेला तो उ मन बंकी से बढ़िया से व्यवहार नहीं करेना और उ मन चाहे ना कि बंकी जे है से जल्दी से इस घर से किसी तरह निकल जाए कि घर में सुख शांति रहे और उमन काम ले हेड़ा हिसंगा ना होई करके बढ़िया से एक दूसरे से मेल जोल से रह पाए। जब सबके पता लागलक कि बंकी जे है से एक बंगी महिला लागे तो घर में ये बात के लेकर के उथल पथल मच गेलक और राजा ये बात से परेशान होकर के पंच पढ़ा बैठालक। पंच पढ़ा के अनुसार कि बंकी के समाज से प्रजा से बाहर निकलाया जाए। पंच पढ़ा के अनुसार कि बंकी के सजा के तौर पर एक ठो बोरा में बीट करके नाव में चढ़ाई करके नदी में बहाल दियल जाए ताकि बह के वो कहीं चल जाए। बंकी कर जे पति रहे कैला ये सब बात के सुनत रहे, उके इतना मोह रहे बंकी से कि वो ये सोचला कि कम से कम बंकी कहूँ रही जिंदा तो रही। वो चाह के भी कोनो नहीं करे पारलक। बंकी ये सब बात से अनजान, वो कोनो नहीं जानत रहे। उके सजा के तौर पे बोरा में बीट करके नाव में छोड़ दिले और नदी में बहाए दिले। उकर बाद कैला जे रहे से ये सब जानत रहे कि बंकी कर संगे होई, सेहेले वो पहले ही जाए करके नदी कर आगे तरे जाए करके बड़का बड़का खूटा मन के गाड़ी दिलक कि कम से कम अगर डोंगा बहाते हुए आई तो वो काठी से छेकाए करके रुक जाई तो बंकी के बचाए लेवी। तो बंकी के बोरा में बीट करके बहाए दिलक गेलक। उकर बादे वो नाव जे रहे से बहुत सारा गांव मन के पार करके बहाए लागलक। तो जे नदी कर किनारे आदमी मन मछली धरत रहे और मन अलग अलग काम करत रहे, से मन देखले कि नाव में एक ठो बोरा बीटल है और नाव ऐसने है उकर में कोई नहीं है। तो मछली धरवा मने वो नाव के रोकलें और वो बोरा के जैसे खोलने से तो उकर से बंकी निकलक और वो मन के देखलक और बंकी कहलक कि मोके भूख लागत है, सो कोनो खाए पिए के लिए मोके देवा। बंकी इस सब बात से अनजान कि उकर संगे ऐसा जानबूझकर कर जाए है, सो वो सोचेला कि कुछ दिन तक हम यह मन संगे हिया रहीला, उकर बादे बढ़िया से अपन ससुराल दोबारा घुर जा। बंकी वो गांव में कुछ दिन तकले रहलक। उकर बादे बंकी जब हुआ से अपन ससुराल गेलक तो हुआ बंकी के देख करके उल्टा और बगरा हड़कंप मच गेलक कि
ये औरत इतना दिन से कहाँ रहे और इतना दिन बाद भी ये जिंदा घुरत है। जरूर ही कोनो तंत्र मंत्र जानेला, ओझामती जानेला, सेहेले ही आज तक जिंदा है कहकर उकर गोतनी मने एक दूसरे से बतियाए ना। बंकी कर घर आवल बादे कोइयो खुश नहीं रहे, घर में हमेशा झगड़ा झाटी होत रहे। यह सब देख करके कैला परेशान हो गेलक कि हमिन कर वजह से घर में सुख शांति नखे। कैला के ये सब बढ़िया नहीं लागत रहे। फिर कैला अपन भाई मन जगे और राजा जगे जाकर कहलक कि हम ये सब राजपाट के छोड़ा थी और बंकी संगे जा थी, काले की बंकी कर वजह से घर में शांति नहीं रहेला और ये सब हमके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागेला। कह के वो बंकी के लेकर के जंगल दनले निकल देवेला। जंगल में उमन चलते चलते बहुत अंदर तक चल जाए ना, सांझ हो जाएला, अंधेरा होए लागेला। उमन वही जगह एक गाछ कर नीचे उमन सरल लेकर के एक कुंबा बनाए ना और उमन हुए रहे ना, जंगल कर कंद मूल फल फूल छोटे मोटे जीव जंतु मन के खाए ना। बंकी जे रहे बहुत ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास करत रहे। ऐसने करते करते कुछ दिन कुछ महीना बीत गेलक और कैला जे रहे से के अपन घर परिवार कर याद आवे लागलक। सिर्फ बंकी के बिना बताले चाहत रहे कि बंकी के दुख ना लागे और हम अपन जाए करके घर वाला मन से बढ़िया से मिल जुल ले। कह के वो बंकी के कहेला कि तोय अपन ध्यान रखबे, हम कुछ दिन में घुर जाब। बंकी जे रहे बहुत बगरा पूजा पाठ में ध्यान देवत रहे। वो धर्मेश में बहुत ज्यादा विश्वास करत रहे। ते कैला जे रहलक वो कहलक कि हम काम से जाथी, जे अंगना दूरा में छगरी पटरू मन के बांध के जाथी। उ मन के तो खाए पी के रहबे, कंद मूल जे है जंगल में से के खाए पी के तो रहबे। कह के ओके कैला छोड़ के चल जाएला। कैला जब अपन राइज में पहुंचेला और अपन भाई मन से कहेला कि हमको में सावा तो इनकर राजपाट में, तो उकर भाई मन लड़े लागे ना और कहे ना कि नहीं अब तो के हम इन शामिल नहीं करब। और उकर घर कर जे शांति रहे से पूरा छिन्न भिन्न हो जाए रहे। कैला के ये सब देख के और अपन भाई मनकर बात सुनकर बहुत दुख लागलक और वो वापस जंगल दने चल गेलक। जब कैला बंकी के छोड़ के जाए रहे तब उ बेरा बंकी गर्भवती रहे और उकर जच्चा बच्चा हुए में कुछ ही महीना कर समय बाकी रहे। कैला तो के छोड़ के चल जाए रहे। बंकी चैत चांद कर रात में एक ठो राजकुमार के जन्म देलक, जेकर से उराव मन के भाग्य चमकलक। बंकी जे रहे जंगल में एकला रहे, फिर भी उकर धर्मेश कर कृपा से सब चीज बढ़िया से जन्म कर्म होलक। माए और बेटा जे रहे से मन कुंभा में ही रहकर कैसनो कंद मूल फल फूल खाए करके जीवन यापन करे लागल। बंकी जे कुंभा कर नीचे रहत रहे से जगह एक ठो गाछ रहे। उ गाछ में कौआ मन रहत रहे और बहुत तरह के छोटा छोटा पक्षी जीव जंतु मन रहत रहे। एक रात के एक कौआ आए के काव काव करे लागलक, उकर बादे चुप हो गेलक। थोड़े घंटे बाद जोड़ा कौआ मन आले और एक दूसरे से बतियाए लागलक। पहला कौआ कहलक कि आज तो इतना देर से काले घुरले, तो दूसरा कौआ कहलक कि अरे का बताब, आज खाए के लिए खोजते खोजते बहुत दूर चल जा रहा हूँ से एक ठो बात तो के बताबू तो विश्वास नहीं करबे। कही के वो कहलक कौआ कि का बात है। अरे एक प्रजा कर जे राजा है से अपन दुख से बहुत परेशान है। काले की उ ऐसन बीमारी उके हो जायल है कि केखो ऐसन ना होवे से उ जो राजा है से कर कान में कीड़ा हो जाए है और उखे चुन चुन के खाए में हमके देरी हो जाएला। उ राजा जे है ठीके नहीं हुआ थे, केखो ऐसन रोग ना होवे, वो बेचारा पता नहीं कैसे ठीक होवी। ई सब जे बात रहे से के बंकी सुनत रहे। बंकी के बहुत दुख लागलक कि कोई है जो जीवन में इतना तड़पत है, इतना दुख उठाते से वो धर्मेश जगे हाथ जोड़ के विनती करे लागलक और कहलक कि हे धर्मेश, तो आज ई कौआ मनकर माध्यम से हमके बतालक कि आज कोई राजा दुख में है, पीड़ा में है। से धर्मेश तो आज हमके ई कौआ मन के माध्यम से बताले तो हमके डहर भी ई कौआ ही दिखाई, वो राजा तक ले देख ले। ई सब बात के लेकर के बंकी जे रहे जड़ी बूटी मन के लेकर के उ राजा ले दवाई तैयार करे लागलक। दूसरा दिन बिहान के बंकी कर जे घर के बगल में सखुआ कर गाछ रहे, उ गाछ कर डायर जे रहे झड़झड़ाए लागेला। तो बंकी सोचेला कि का होला, कहीं के बाहरे निकलेला तो देखेला कि कौआ जे है डायर में बैठल है और डायर झड़झड़ात है और कौआ ई गाछ से उ गाछ में होई चलेला। तो समझ गेलक कि धर्मेश कर कृपा होला कि अखन ई कौआ हमके डहर बताते। बंकी जल्दी जल्दी सब सामान मर के बटेर के लुगा फटा के डायल के
जे जड़ी बूटी कर दवा बनाए रहे से के साइज के राजकुमार के धेर के उ कौवा कर पीछे पीछे चल देवेला। 7 पहाड़ पार करते पश्चिम बटे बंकी एक प्रजा के देखेला। प्रजा में उ सोचलक कि यह राजा कर राइज है और ओहे उ राजा कर राइज रहे। बंकी सोचलक कि हम सीधे राजा कर महल कैसे जाब। से उ सोचलक कि कुछ दिन हमके प्रजा मन संगे पन तो जीवन बिताए पड़ी ताकि हम जानब कि ई जगह का है और कैसन है। बंकी जब हुआ रहे लागलक तो देखलक कि राइज में भी बहुत मन कोनो कोनो रोग से ग्रसित हैं। बंकी उमन कर सेवा ससुर करे लागलक। सेवा ससुर से बंकी कर बहुत मन ठीक होए लागल। जब ई बात चले लागलक कि हाँ एक महिला आए है से जड़ी बूटी से वैद करेला और सब कुछ ठीक हो जाए ना, तो ये बात धीरे धीरे राजा कर कान तक भी पहुँचेला। जब राजा की बात कर पता चलेला तो अपन महल कर जे नौकर चाकर रहे से मन के कहेला कि जावा तोहिन और वो महिला के लेकर के आवा जे हमरो जो रोग है से के दूर करी। राजा कर जे नौकर चाकर मन रहे से बंकी के और उकर बेटा के लेकर के राजा कर महल में लेके जाए ना। जब बंकी राजा के देखेला और उकर ले सेवा ससुर करे ले उके बढ़िया करे के लिए जड़ी बूटी कर पीस कर जो दवाई बनाए रहे के उकर कान में लगाएला तो राजा कुछ दिन में ही भला चंगा हो जाएला। राजा ये बात से बहुत खुश होलक कि हमर जे इतना दिन कर असाध्य रोग लखे रहे से ठीक हो गेलक। बात से वो महल कर राजा और रानी उ राइज कर बहुत खुश होले और कहले कि से बंकी तो हिये रह जा अपन बेटा संगे, तो कहाँ जंगल में रहबे। तो बंकी उमन के बहुत मना करलक कि हम तो एक साधारण सा महिला अपन बेटा संगे जंगल में रहीला और फल फूल कंद मूल खाए जीवन यापन करीला, सो हम महल में कैसे रह सकीला। राजा रानी उकर बात के नहीं माने ना, उमन बहुत उके मनाए ना। तो अंत में बंकी जे रहे उकर बात के मान जाएला और उमन संगे उमन कर महल कर हिस्सा में बढ़िया से अपन बेटा संगे रह के एक बढ़िया जीवन जीवे लागेला। उन्हें कैला जे रहे इतना समय तक ले बंकी और अपन बेटा के खोजलक लेकिन उमन नहीं भेटाले। तो कैला एक दिन परेशान हो गेलक। हम जोन जगह मन ले कुंबा बनाए रही ओहो नखे ना उ जगह तू पक्षी मन है ना उ जगह कुंबा है और ना हमर बंकी है। तो एक दिन जे जगह पर जे कुंबा रहे बंकी कर जे कैला बनाए के जाए रहे, हम जो जगह कुंबा बनाए के जाए ही जगह ना कुंबा है ना पशु पक्षी है और ना उकर बंकी है। से ओहे जगह जे सखुआ कर गांच रहे ओहे जगह घुटना टेक करके कैला कांदे लागेला और कहेला कि धर्मे हमके डहर तो बताओ कि हम कहाँ जाब उमन के कहाँ खोजब। तो उके ओहे राइत एक ठो अलौकिक ध्वनि सुनाए देवेला, एक अनोखा आवाज सुनाए देवेला कि बिना आंधी हवा तूफान के गांच कर डायर काले इतना जोर जोर से हिले लाइग है। एखन गिरलक न तखन गिरलक लखे सुनाई देवत रहे। तले उ डायर से आवाज आवेला कि बंकी तो के खोजते खोजते हिया से चल जाए है और एगो राजकुमार के जन्म दे है। तो जे ई चाल उके सुनाई देलक से के झखरा कुंबा के नीचे जे शरण बनाए के रहत रहे से के उ चाला कहलक। जे लाइन है से एक कुड़ुख लाइन में भी बहुत ही सुंदर रूप में लिखल है। इंदर मंजा का मक्का मन गही डाड़ा बगैर ताकानु डगर डगर नुकरा हेलरा अक्कुन खतरा इन्ने लगिया तले आ संगिम उल्टा सड़ा कचनखरा अब दरा इचरो चौगुड़दी एरदस इर्गे इबड़ा टोड़ंग परता पश्चिमे उल्टा पद्दा नु बंकी अरा तंगदस इरबारिम उज्जा बिज्जा लगनर अरा बंकी आलारिन सेवा ससुर नना लगी। कैला समझ गेला कि जे बंकी जे है वो पश्चिमे बटे है और एगो राजा कर सेवा ससुर करे लायक है। इस सब बात के सुन के कैला बड़ी आश्चर्य में पड़ लेलक और धर्मेश कर कहल बात में वो विश्वास करला। जे गांच कर नीचे कैला शरण ले रहे से के उ सरना कहलक और जे गांच से ओके उ चाल सुनाई दे रहे से के उ चाला कहलक। कैला जे रहे अपन जे छुआ के छोड़ के चल जा रहे से के छुआ के उराव में कहना कुड़ुक में कहना खद जब उके उकर से जब वो मिलेला से के खद्दी कहेला से के हमिन खद्दी कर रूप में सरहुल कर रूप में मनाइला। कैला जे रहे निकल पड़लक उके खोजे के लिए और ओहे गांव में जाए करके काठी बेचे लागलक। तो एक दिन वो महल में चल गेलक बेचते बेचते तो एक महिला जे रहे उकर से काठी कीनत रहे। ऐसने करके समय बीते लागलक। कैला के अपन जे बंकी रहे और अपन बेटा कर याद आवत रहे। तो एक दिन इसने वो रुआसा मन से ही काठी बेचे ले चल गेलक। तो महल में गेलक
तो जे महिला उकर से काठी कीनत रहे से उके पहचान ले रहे कि ई जे है से कैला है। तो एक दिन उके मन मार के वो महिला पूछ देवेला कि का होलक, आज तो इतना रोआसा मन से इतना दुखी लागत हिस और काठी बेचे आया हिस। तो ये बात के सुन के कैला रुआसा हो जाएला और अपन जीवन कर पूरा व्यथा और कहानी उके बताएला। सो उ बेरा तो वो औरत कुछो नहीं कहेला और कहेला कि जा से तो एक काइल और काठी लेकर के बेचे ले आबे। तो दूसर दिन कैला काठी बेचे ले दोबारा वो महल में जाएला। तो जे महल कर नौकर चाकर मन रहे से मन उके बड़ी आदर सत्कार के साथ महल कर भीतरे लाने ना, उके नहाए धोआए ले देवे ना, नवा लुगा फटा मन देवे ना, उनकर बाद उके खाए पिए ले देवे ना। कैला खाए करके जैसे बैठेला आराम से तले वो औरत उकर जगह आवेला और कहेला और अपन जीवन कर सारा कहानी उके बताएला। तो दोनों तो एक दूसरे से मिल गए। वो जे औरत रहे से उकर बंकी रहे, वो दोनों मिलकर बहुत खुश हुए ना। और यह बात के बंकी वो महल कर जे राजा रानी मन रहे से मन के बतालक। तो राजा मन वो मन कर स्वागत में ढोल नगाड़ा घंट शंख एकदम बजाए कर एकदम उत्सव लखे वो मन कर स्वागत करे ना कि बहुत साल बादे इमन मिल हैं। तिला जे रहे अपन बेटा से मिललक, अपन खद से मिललक, जेके हमिन खद्दी भी कहिला। और इके खुशी में सभी कोई आजकल खद्दी परब लखे जेकी सरहुल पर्व लखे मनाल जाएला। तो कैला जे रहे अपन खद से, अपन मतलब बेटा से, अपन बच्चा से इतना साल बादे मिललक, इकर खुशी में ओहे खद के हमिन खद्दी कह देवीला जेके हमिन सरहुल पर्व कर रूप में मनाइला। तो प्राकृतिक पर्व सरहुल खद्दी मनाए कर एक कारण इके भी मानल जाएला। सो एहे तरी उरांव आदिवासी समाज में खद्दी परब सरहुल परब के बड़े ही हमिन हर्षो उल्लास से मनाइला। एक सरहुल गीत मने की खद्दी डंडी कर लाइन है के से के कहा थी, खद्दी चंदो एदा कोई कुल्ला लेखा अर्गा लगी, पैरी बीरी एदा कोई कुल्ला लेखा अर्गा लगी। सबको जोहार और दो खद्दी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और इस स्टोरी को अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है तो डॉक्टर नारायण भगत के द्वारा एक बुक